हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से है, द मिडनाइट विजिटर। ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो रॉबर्ट ऑथर ने लिखा है, वो अमेरिकन राइटर हैं। और उनकी जो बाकी की जो स्टोरीज हैं वो क्या है, इन्वेस्टिगेशंस या स्पाई से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। और ये भी स्टोरी कुछ इसी टाइप से है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे कौन है, एक तो ओजेबल है जो मेन कैरेक्टर है। ठीक है। एक फॉलोअर होता है और थर्ड वन क्या होता है, मैक्स होता है। ठीक है। पूरी एक माइनर सा करेक्टर एक वेटर का भी है। ठीक है। लेकिन वो माइनर करेक्टर है। बेसिकली इसमें 3 करेक्टर्स हैं। ठीक है। जो मेन कैरेक्टर वो क्या है, हमारा ओजेबल है। जो ओजेबल क्या होता है, वो एक सीक्रेट एजेंट होता है। ठीक है। स्पाई कह सकते हो आप उसको। और जो फाउलर होता है वो क्या होता है, एक राइटर होता है। ठीक है। राइटर मतलब वो एक स्टडी कर रहा है, मतलब जो सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर। तो मतलब कि उसकी मतलब वो उसने एक सर्च करनी है कि भी जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो उसे ओजेबल से आके मिलता है। ठीक है। एक मैक्स भी होता है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही होता है। ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। जो हमारी स्टोरी है वो क्या है, ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड। ठीक है। जो हमारा मतलब कि जो ओजेबल होता है कि जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग की किसी है कि जो ओजेबल में किसी पीछे से जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, जो स्पाई होते हैं, तो क्या होता है वो उनकी पर्सनैलिटी का अच्छी मतलब कि अलग से पता लग जाता है कि सीक्रेट एजेंट है। लेकिन जो हमारा जो ओजेबल है उसकी कोई भी मतलब कि जो क्वालिटी होती है ना सीक्रेट एजेंट की, वो एक भी नहीं होती उसमें। ठीक है। एंड मतलब कि कैसी नहीं होती है, जैसे भी फोलर ने, जैसे फोलर हैड एवर रेड की फोलर ऐसी पढ़ी होगी, मतलब फोलर को इससे पता लगा कि फोलर को रीडिंग की हैबिट का शौक, मतलब रीडिंग की हैबिट है। और उसने मतलब आज तक जितने भी बुक्स पढ़े हो तो उसमें उसने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है। ठीक है। जैसे मतलब उसकी मतलब कि जो उसकी अपीयरेंस उसको दिखाई देती है। फ्लोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब क्या होता है, जो स्टिंकी होता है। ठीक है। कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड अ रूम। अब जहाँ पे ओजेबल उसको फॉलोअर को एक रूम में लेके जाता है, तो जिस रूम की उसमें जा रहे होते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा उनको स्मेल आ रही होती है। ठीक है। और जहाँ पे मतलब कि ओजेबल का रूम था तो उस कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा स्मेल थी। ठीक है। और ग्लूमी फ्रेंच होटल का मतलब क्या है कि जैसे फ्रेंच होटल में, जैसे हम होटल में जाते हैं तो क्या होते हैं, जो उसमें कॉरिडोर होते हैं, जो पैसेज होता है, तो दोनों साइड्स क्या होता है, रूम होते हैं ना, तो बीच में जो स्पेस होता है, तो वो स्पेस क्या था, बहुत ही मतलब कि स्टिंकी था। ठीक है। तो ऑजिबल सॉरी फॉलर फेल्ट लेट डाउन। और फॉलर को कैसा लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, बहुत ही एक छोटा सा रूम था जिसमें वो उसे लेकर जाता है। और वो कहाँ पे था, ऑन द 6th टॉप फ्लोर। जो होटल के टॉप में जो 6th फ्लोर था, मतलब कि बिल्कुल टॉप पर था। स्केयरली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मुश्किल से कोई ऐसी सेटिंग मिलेगी जिसको एक रोमांटिक एडवेंचर। यहाँ पे रोमांटिक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जैसे जो हमारा जो फॉलोअर है वो जैसे राइटर है, तो राइटर में वो रोमांटिक राइटर है। रोमांटिक राइटर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे उसकी जो इमेजिनेशन में मतलब कि कुछ मतलब कि सस्पेंस से रिलेटेड सा उसको मिलेगा। ठीक है। तो वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उसको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है। कुछ ऐसा मतलब कि थ्रिल की, कुछ की एक्साइटमेंट की उसमें आया था कि कुछ उसको उसकी इमेजिनेशन में कुछ हटके उसको मिले। ठीक है। सीक्रेट एजेंट के बारे में। लेकिन जब उसको मिलता है और जब उसके साथ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ उसको शायद ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। अब ओजेबल के बारे में पता चलता है, जो उसके अपीयरेंस है कि जो ओजेबल है वो कैसा है कि एक तो फैट है वो, ठीक है, मोटा है, एंड वेरी फैट, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट। और फिर उसके बाद जब कहता है कि उसके बाद उसके एक्सेंट की बात आती है, तो दो ही स्पोक्स फ्रेंच जर्मन पासिबली, कि जबकि वो फ्रेंच और मतलब कि जर्मन तो बोलता ही है, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है। लेकिन उस जो उसका अमेरिकन एक्सेंट है वो भी उसने कभी मतलब कि खोया नहीं है, मतलब कि वो जो बोलता है ना तो उसमें अमेरिकन एक्सेंट भी आता है। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन एंड 20 years ago, क्योंकि जब वो बोस्टन से पेरिस में आया 20 साल पहले आया था, लेकिन आज भी उसके पास मतलब उसके एक्सेंट में अभी भी अमेरिकन टच है। ठीक है। तो वो क्या कहता है, यू आर डिसअपॉइंटेड ओजेबल। ओजेबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, मतलब कि शोल्डर का अपना ऊपर करते हुए थोड़ा ब्रीथ तेज करते हुए, वीजली होते हैं जब हम ब्रीथ तेज करते हैं थोड़ा सा, तो वो कहते हैं यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम, मुझे लगता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो। क्योंकि ओजेबल भी समझ आता है कि जब ये आया है मुझसे मिलने के लिए, कि इसको ये लगता होगा कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो पतले से होते हैं, थोड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन भाई मेरी तो पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको खुद से ही बोल देता है। एंड यू वर टोल्ड दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पॉन्ज एंड डेंजर। और वो कहता है कि तुम्हें बताया गया होगा कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो हमेशा जासूसी में, मतलब कि डेंजर में, मतलब कि वो रिसर्च करते हैं, डील करते हैं। और यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, और तुम मुझे इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, और यंग, मतलब यंग भी हो। रोमांटिक का मतलब वही चीज़ है कि भी इमेजिनेशन में कुछ अच्छा सोचना। ठीक है। एंड यू इन्विजिड मिस्ट्रीज फिगर इन द नाइट एंड क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग इन द वाइन।
और तुम ये सोच रहे थे कि तुम मतलब इस तरीके से इन्विजन का मतलब होता है कि तुम ऐसे इन्वेस्टिगेट करोगे कि कोई मिस्टीरियस फिगर होगी, ठीक है। मतलब कि नाइट में जैसे कहते हैं नाइट में हम कोई चीज़ देखते हैं तो जो रहस्यमयी सी होती है ना, तो भाई तुम्हें मतलब कि पिस्टल मेरे हाथ में होगी और जैसे मैं वाइन में ड्रग्स डाल के पी रहा हूँगा, तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए था। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मैसेजेस slipped into his hand by of dark eyed beauties and get only a prosaic telephone call making an appointment in his room। अब इसमें थोड़ा सा लेंथी लाइन है ये। वो बताता है कि भाई इसकी बजाय तो तुम्हें मतलब कि क्या तुम एक डल इवनिंग स्पेंड कर रहे हो एक मतलब कि फ्रेंच मतलब कि जैसे जिस होटल में है मतलब कि म्यूजिक हॉल में, ठीक है, एक फैट मैन के साथ, और जबकि तुम्हें लग रहा हो कि कोई भी इस मतलब कि स्पाई के पास जो मैसेज आते हैं तो वो कोई ब्यूटीफुल सी डार्क मतलब कि आइज वाली जो लेडी है वो लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे कॉल्स मिल रही हैं वो फ़ोन के ऊपर कॉल मिल रही हैं, जो भी अपॉइंटमेंट अगर लेनी होती है रूम्स में। यू हैव बीन बोर्ड मतलब तुम तो बोर हो गए होंगे, है ना। द फैट मैन चकल्ड क्या होता है, चकल्ड होता है जब हम मतलब मुंह बंद करके हंसते हैं तो उसको चकल्ड बोलते हैं। तो वो जो मैन होता है वो मतलब कि फिर जैसे वही फैट मैन को ना ओजेबल ओजेबल ही मतलब कि हंसता है अपने आप अपने ऊपर ही, और जैसे ही वो एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, और जैसे मतलब कि हंसता हुआ अपना रूम अनलॉक कर रहा है, एंड स्टूड ए साइड टू लेट इज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और फिर वो थोड़ा साइड होता है जैसे हम रूम ओपन करते हैं ना, थोड़ा साइड हो जाता है कि जो भाई हमारे से जो पर्सन आ रहा है कि वो भी अंदर आ जाएगा, तो उसको एंटर करने के लिए करता है, साइड हो जाता है। यू आर डिसल्यूजनड ओजेबल टॉल्ड हिम, और ओजेबल उसको बोलता है कि यू आर डिसल्यूजनड। डिसल्यूजनड का मतलब क्या होता है कि जो आपने ऐसा सोचा था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला, उसके अपोजिट ही मिला। जैसे उसने सोचा था कि वो बिल्कुल पतला सा होगा, स्मार्ट सा होगा, और जबकि उसकी अपीयरेंस उसको हेल्दी लगती है, जो रूम होता है वो बहुत स्टिंकी होता है, तो वो सारी चीज़ें उसके अपोजिट मिलती हैं। तो कहते हैं तुम डिसल्यूजनड हो गए हो, बल्कि बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन वो कहते हैं कि चलो चीयर करते हैं, चीयर मतलब खुश हो कि माई यंग फ्रेंड प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, लेकिन अब तुम एक ऐसा पेपर देखोगे, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, कि मेरे पास एक ऐसा पेपर है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने मतलब कि अपनी लाइफ रिस्क में ले ली है। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, कि कुछ दिन पहले ऐसा होता है कि जो ये पेपर है वो मतलब कि हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकते हैं। इन दैट थॉट इज अ ड्रामा इज देयर नॉट, ठीक है, मतलब कि तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई उसमें एक ड्रामा भी है या नहीं है। एज ई स्पोक ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो बोलता हुआ रहता है एक सस्पेंस क्रिएट करता है उसके लिए भी। तुम्हें अगर लगता है ना कि भी मैं ऐसा मतलब कि मतलब कि सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, तो मेरे पास एक ऐसे पेपर है जो प्रूव कर देंगे कि मतलब कुछ तुम्हें ड्रामेटिक सा लगेगा, ठीक है। और जैसे वो बोलते हुए दरवाजा पीछे की तरफ छोड़ता है तो ही स्विच ऑन द लाइट, जैसे उसने दरवाजा बोल रहे साथ में दरवाजा ओपन किया, उसने स्विच ऑन की लाइट अपनी। एज अ लाइट केम ऑन, जैसे ये लाइट आई रूम में, फॉलर हैड इट्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फॉलर को उसी टाइम में जो उसकी फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल क्या होता है, एक्साइटमेंट उसको नजर आती है। और वो क्या होती है देखते हैं चलो। फॉर हाफ अ डे अक्रॉस हिज रूम, जैसे उसने अपना दरवाजा जैसे रूम ओपन किया था, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, कि एक छोटी सी पिस्टल लिए एक आदमी खड़ा होता है। अब मतलब कि एक सस्पेंस वाला सीन तो था ही ना, जब घर से हम जाते हैं तो हमें तो लगता है ना कि घर वैसा ही होगा जैसे हम छोड़ के जाते हैं, तो वैसे ही वो एंटर कर रहा था, उसको वहां तक ओजेबल को कुछ आइडिया नहीं था कि उसके रूम में कोई बैठा मिलेगा उसको। तो ओजेबल के साथ वो बातें करता हुआ आ रहा, मतलब ओजेबल फॉलर के साथ बातें करता हुआ आ रहा था। जब वो एंटर करता तो उनको क्या मिलता है रूम में, जब रूम ओपन करते हैं, एक आदमी, जैसे आपको आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है कि वो पिछले ले खड़ा हुआ है, ठीक है। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओजेबल एकदम से ब्लिंक किया तो अपनी आंखें झपका के देखता है। मैक्स ही वीज्ड यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, मतलब कि वो एकदम से फिर वही जैसे तेज ब्रीथ लेते हुए बोलता है, मैक्स यू मतलब कि यू गिव मी क्वाइट स्टार्ट, मतलब तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, कि मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, कि तुम मेरे रूम में यहाँ पे क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox। अब यहाँ पे जैसे हमें पहले उसकी जो अपीयरेंस बताई थी ओजेबल की, अब ऐसे ही हमें मैक्स के अपीयरेंस बताई, और ये हमें याद रखना है क्योंकि इसमें से दो करेक्टर स्केच बनते ही हैं। एक तो ओजेबल का करेक्टर स्केच हो सकता है और या फिर मैक्स का करेक्टर स्केच होता है, तो हम ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है जैसे। तो हमें इनका पता होना चाहिए, जो मॉक्स क्या होता है, जो सॉरी मैक्स क्या होता है, वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है, एंड टॉल भी होता है, जितना टॉल इनफ होना चाहिए उससे थोड़ा कम।
और जो मतलब कि सजेस्टेड किया गया है कि जो उसकी जो देखने में वो कैसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लेवर सा है, फॉक्स से कंपैरिजन किया, फॉक्स क्या होते हैं जनरली क्लेवर होते हैं ना, तो फॉक्स की तरह वो क्लेवर है, ठीक है। एंड देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। मेनेसिंग मतलब क्या होता है कि जब अगर हम उसकी तरफ देखें तो मतलब कोई ऐसा मतलब कि थ्रेटनिंग नहीं लगता है, ठीक है, डरावना नहीं लगता। अगर गन के अलावा अगर कोई चीज़ देखे तो उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो मतलब कि डरावने वाला सा है। एंड द रिपोर्ट ही मरमर्ड, ठीक है, और वो एकदम से मतलब कि आराम से बोलता है कि रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो कहते हैं कि जो वो रिपोर्ट कहाँ पे है, जो मिसाइल से रिलेटेड जो आज आनी थी, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मुझे लगता है कि मुझे वो जो रिपोर्ट आनी है वो मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन यूअर्स, कि जो मेरे पास ज़्यादा सेफर रहेगी बजाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो ओजेमल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। आर्म चेयर क्या होता है कि जब हम जिस चेयर पे बैठते हैं आसानी से जब हम हाथ रख लेते हैं तो वो होती है आर्म चेयर। तो ओजेबल आर्म चेयर पे बैठ जाता है, ठीक है, सेट डाउन हैविली मतलब आराम से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद अ मैनेजमेंट दिस टाइम। अब वो जब बैठने के बाद इस बात को कैसे बोलता है कि भी आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। डेविल मतलब क्या है कि मैं एक जो मतलब कि प्रॉब्लम है जिससे वो परेशान हो चुका है, वो कहता है कि मैं मैनेजमेंट से इस बार इस प्रॉब्लम को शेयर करने वाला हूँ। यू कैन नॉट बेट ऑन इट, ठीक है, और मतलब कि अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो उसे कहता है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ, कि भाई ये ऐसा सेकेंड टाइम हो गया है कि इस मंथ में 2 बार हो गया है कि समबडी हैज गोट इनटू माय रूम थ्रू हिज न्यूएंसेस ऑफ ए बालकनी। किस बालकनी की वजह से कि मेरे रूम में ऐसा मतलब कि 2 बार हो चुका मंथ में कि जो मेरे इस बालकनी की वजह से रूम में कोई एंटर कर जाता है। फॉलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। जो फॉलर है उसकी आइज विंडो में जाती है क्योंकि उस रूम में क्या होती है, एक सिंगल विंडो होती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और वो एक ऑर्डिनरी सी विंडो थी, और जिसके अगेंस्ट क्या पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क मतलब कि नाइट है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। एंड बालकनी मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होके वो मैक्स बोलते हैं कि बालकनी, ठीक है, नो पैस्की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। वो कहते हैं कि नो पैस्की, पैस्की मतलब क्या होता है, पास की मतलब क्या होता है, जैसे मास्टर की, भाई मैं तो भाई पास मास्टर की से लेकर आया था, मुझे तो बालकनी का पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। इसका मतलब क्या है कि अगर उसे पता होता कि वहाँ पे बालकनी है तो वो बालकनी से आ जाता, उसको मास्टर की बजाय, तो वो ज़्यादा ईजी रहता उसके लिए, मतलब उसको तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। और इट्स नॉट माई बालकनी ऑजिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, और मतलब कि वो फिर अपनी बात को फिर आगे बढ़ाए जा रहा है जो ओसेबल है, वो कहते हैं और एक्सट्रीम इरिटेशन से बोलता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट के, तो जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है जो नेक्स्ट रूम है उनकी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और फॉलर पे मतलब कि वो एकदम से उसकी तरफ देख रहा होता है जैसे उससे बातचीत कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। यू सी, तुम्हें पता है, ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, की जो ये रूम है वो एक बहुत बड़ा रूम हुआ करता था, और जो नेक्स्ट रूम है, ठीक है, इस डोर से है, यूज टू बी एक लिविंग रूम हुआ होता था, और उसमें एक बालकनी थी, और जब ये एक्सटेंड हुआ, जब मतलब मेरी विंडो एक्सटेंड की है तो बालकनी उस रूम के अंडर आ जाती है, और यू कैन, लेकिन उस बालकनी से मतलब आप दोनों रूम में एंटर कर सकते हो, ठीक है। समथिंग डिड लास्ट मंथ, और ऐसा पिछली बार भी हुआ था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये जो बालकनी है वो बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैक्स ग्लैंस एट फॉलर, और मैक्स क्या करता है, फॉलर के ऊपर बिल्कुल ही देख रहा होता है, एंड हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, जो ओजेबल से बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं होता है। वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और वो क्या करते हैं, मतलब वेव द गन मतलब कि गन दिखा रहा होता है, ठीक है, कमांडिंग जेस्चर के साथ कि तुम भी बैठ जाओ, ठीक है। एंड ही सेड वी हैव ए वेट फॉर हाफ एन आवर, आई थिंक, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे हमें हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट्स ऑजेबल सैड मूडली, ठीक है, फिर ऑजेबल कहते हैं 30 नहीं, मतलब कि 31 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, की जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 की थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट दिस रिपोर्ट मैक्स, और उसे वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस टाइम तक हमें वो रिपोर्ट मिल जाएगी। लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, एविली क्या होता है कि जब मतलब कि जैसे जो हंसी होती है ना खतरनाक तरीके से होती है, मतलब कि दुश्मनी से वाली होती है, तो वो कहते हैं कि उस तरीके से वो हंसता है जो स्पाई होता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गोट द रिपोर्ट, और बट नो हार्म हैज़ बिन डन, वो कहते हैं कि मतलब कि ठीक है कि वो जैसे न्यूज़ है वो तब तक आ जाएगी और तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन वो कहते हैं व्हाट इज दैट, कौन है, मतलब कि दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और फॉलर एकदम से दरवाजे पे जब नॉक होती है तो एकदम से जंप करता है,
ओजेबल जस्ट स्माइल, और ओजेबल स्माइल करता है, स्माइल करते कहता है दैट विल बी अ पुलिस, कि वहाँ पे पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो कहते हैं कि भाई अब मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं तो मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी तो चाहिए था ना, इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। आई टोल्ड देम चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मेक श्योर करना है कि मतलब कि ध्यान रखना है कि सब कुछ ठीक भी है। मैक्स बिट द लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। और जो मैक्स की बात बोलते हैं ना, लिप्स नर्वस कर रहे थे और वो, लेकिन जो नॉकिंग थी वो बार बार रिपीटेडली हो रही थी। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल आस्क। ऑजेबल अब उसको कहता है कि अब तुम मैक्स क्या करने वाले हो। इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैं आंसर नहीं करूंगा उनको तो वो अपने आप अंदर आ जाएंगे। डोर इज अनलॉक, क्योंकि डोर तो अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे तुम्हें शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, और जो मैक्स का जो फेस था वो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया था गुस्से से, ठीक है, और वो तेजी से पीछे की तरफ होता शुरू करता है, ठीक है। ही स्वंग अ लैग ओवर द स्ट्रीट, अब जैसे आप पिक्चर में देखो कि वो अपनी लैग स्वंग, मतलब जैसे हम लैग ऊपर कर लेते हैं ना विंडो से टापते हुए, तो वो स्वंग कर लेता अपनी एक लैग एंड सेंड देम अवे ओवर द सील। सील क्या होता है यहाँ पे, जैसे जो विंडो होती है, विंडो के आगे जो सेल्फ होती है ना उसको सील बोलते हैं। तो वो कहते हैं सेंड देम अवे, कि वो उनको वापस भेज दो, वो उनको वार्न करता है कि तुम उन्हें ना वापस भेज देना। एंड आई विल वेट ऑन ए बालकनी, और मैं बालकनी में वेट करूंगा। एंड सेंड देम अवे और आई विल शूट, भाई अगर तुम उन्हें नहीं वापस भेजोगे ना तो मैं बालकनी में से शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मतलब कि मतलब अपना मतलब कि वो क्या, टेक माई चांसेस बल्कि मैं अपना मौका पूरा कर लूंगा। एंड द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, अब नॉकिंग तो बहुत ज्यादा तेज हो रही थी डोर्स की, ठीक है, बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज, वॉइस आ रही थी उसमें मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, ठीक है। जैसे वो ये बात बोल रहा था तो उसी टाइम में जो नॉकिंग थी वो भी स्पीड से बढ़ रही थी, और बार बार वहां से वही आवाज आ रही थी कि मिस्टर ऑजेबल और मिस्टर ऑजेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन, और जैसे ही उसने मतलब कि बॉडी को ट्विस्ट किया ताकि उसकी जो गन है वो बिल्कुल स्ट्रेट उनके ऊपर थी, फैट मैन और गैस के ऊपर, ठीक है। और मैन एट द विंडो ग्रैस्प एट द फ्रेम विद द फ्री हैंड टू स्पोर्ट हिमसेल्फ, उसने अपना एक हाथ स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट बाहर की तरफ पकड़ा होता, दूसरे हैंड से उनको गन पॉइंट कर रखा था। और तभी वो अपनी लेग को स्वंग करता है और उस मतलब कि उस विंडो सीट पे अपना पैर रखता है। द डोर नॉब टर्न, और जैसे डोर का जो नॉब मतलब जैसे डोर एकदम से खुलता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टिल ड्रॉप टू द बालकनी, और एकदम से वो अपना हैंड भी और अपना लेग भी दूसरी साइड बालकनी तरफ ले जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वन श्रीली। श्रीली क्या होता है, जब बहुत तेज से जब लाउड आवाज आवाज आती है, तो जैसे अपने वो दोनों पैर मतलब कि उस साइड ले लेता है तो वो एकदम से वहां से गिर जाता है। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड विद द ट्रे, अब जैसे ही क्या होता है वो गिर जाता है, बहुत तेज आवाज आती है, तो आई थिंक हे इज नो मोर, ठीक है, बिल्कुल ही वो बचा नहीं हो, क्योंकि आप एक बार देखो कि पूरे वो जो होटल का 6 फ्लोर्स पे से वो नीचे गिरेगा तो मतलब कि हो ही नहीं सकता कि वो बच जाए, ठीक है। तभी इतनी जोर से आवाज आती है। द डोर ओपन, और लेकिन जब डोर ओपन हो तो देखो कौन आता है, अ वेटर, कौन है, वेटर आता है, ठीक है। स्टूड देयर विद अ ट्रे, जो एक ट्रे के साथ, एक बोतल के साथ और 2 ग्लासेस होते हैं उसके पास। हेयर इज अ ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, वो कहते हैं कि जब आप वापिस आए थे तो आपने ऑर्डर किया था, ये आपका ऑर्डर है। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो जैसे मतलब कि ट्रे को टेबल पे रख देता है। एंड डेफली अनकॉक द बोतल, अनकॉक द बोतल का था बोतल को ओपन करना, ठीक है। एंड लेफ्ट द रूम, रूम को रूम में से चला जाता है। वाइट फेस फॉलर स्टार्टेड स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब जो मतलब वाइट फेस मतलब क्या, फॉलर को बताया गया कि जैसे वो वाइट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन में है, तो वो एकदम से उसकी तरफ स्टेयर करता है। एंड कहता है बट ही स्टैमर द पुलिस, लेकिन वो एकदम से स्टैमर करता है, जैसे प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है कि वो तो कहता है पुलिस, पुलिस है। देयर वॉज नो पुलिस ऑजिबल साइड, और ऑजिबल एकदम से मतलब कि सांस लेकर बोलता है कि वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, ठीक है। ओनली हैनरी, हैनरी अब यहाँ पे पता चलता है हैनरी किसका नेम है, वेटर का नेम है, ठीक है। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और मुझे पता था कि वहाँ पे हैनरी ही होगा। बट वो नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी फॉर फॉलर बिगेन, और फिर उसने क्या बोला कि फॉलर ने बोला कि क्या अब वो बालकनी के बाहर वो पर्सन नहीं होगा। ऑजिबल क्या कहता है, नो ही वो नॉट रिटर्न, कि वो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज नो बालकनी, और वो कहता है कि तुम देखो फ्रेंड यहाँ पे तो कोई बालकनी ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, जब बालकनी नहीं है तो वो तो गया, ठीक है,
मतलब फाइनली वो 6 टॉप फ्लोर से उसने मतलब कि जंप करा है। और वो सब क्या है कि अब देखो हमें इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पता क्या चलता है कि ऑजेबल वॉज सो स्मार्ट, ठीक है, वो सो मतलब कि विटी पर्सन, ठीक है, कितना इंटेलिजेंट होता है वो, इंटेलिजेंटली ही बालकनी की सिचुएशन को क्रिएट करता है। जब वो रूम में एंटर करते हैं और वो आराम से आर्मचेयर पे बैठ जाता है तो वो जानबूझकर ही बालकनी के बारे में बोलना शुरू कर देता है कि वहाँ पे बालकनी है और मैंने मैनेजमेंट को बोला था कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके माइंड में चीज़ आ जाए कि वहाँ पे बालकनी है, ठीक है, वो उसको मतलब कि वो भी कन्विंस हो जाए कि वहाँ पे है बालकनी, उसने कौन सा देखी थी, ठीक है, लेकिन उसकी बातों से वो कन्विंस हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर वो बालकनी की स्टोरी नहीं बनाता तो वो वहाँ से जाना ही नहीं था, ठीक है। और सेकंड वो कौन सा मतलब कि एक अच्छी टेक्निक यूज़ करता है कि जब वो बोलता है कि जब वो आ रहे होते दोनों बात करके तो वो वेटर को ऑर्डर देकर आया था कि हमें ड्रिंक के लिए ऑफर करने के लिए आना, तो उस टाइम भी वो एक मतलब कि अपना स्टोरी बना लेता है कि पुलिस होगी, जबकि उसको तो पता था कि वहाँ पे क्या है कि वेटर ही होगा, लेकिन वो जानबूझकर उसको फोर्स करता है कि पुलिस है तो वो बालकनी में चला जाए और वो हो जाए। तो इस तरीके से मतलब वो अपने आप को बचा लेता है और फॉलोअर को भी बचा लेता है और वो प्रूव भी कर देता है कि वो कितना इंटेलिजेंट स्पाई है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हिज अपीयरेंस, अपोजिट अपीयरेंस, जो उसकी अपोजिट अपीयरेंस होती है, उसकी अपीयरेंस मतलब कि ऐसी नहीं होती जैसे मतलब कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं यूजली, लेकिन जो स्मार्ट था वो बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही था जैसे सीक्रेट एजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें एक इस लेसन से ये भी एक मतलब कि शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर्सन को उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। अब हमें अगर ये सोचते हैं कि जो फॉलोअर है वो ये सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा फैटी है, ठीक है, टॉल नहीं है, ठीक है, और वो मतलब कि इतने मतलब अच्छे से रहता भी नहीं है, तो मतलब कि उसको लेकिन बाद में उसको भी रियलाइज़ हो जाता है ना कि भाई हाँ, कि वो एक विटी मतलब कि स्पाई है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ भी सेव हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।